जो लोग मर चुके हैं वह अचानक से आपके सामने उपस्थित हो जाएं तो आपका क्या हाल होगा? विचार कीजिए। एक भयानक सा मंजर हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएगा। हम भयभीत हो जाएंगे। हमें समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या है। यह तो कब के मर चुके हैं, पुनः हमारे सामने कैसे उपस्थित हो गए हैं। हो सकता है उन्हें देखकर हम मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ें। लेकिन यह हुआ है। आज से कुछ समय पूर्व की ही यह घटना है। भारत के एक महान महापुरुष ने अपने घर पे अपने पिता का श्राद्ध किया। अब श्राद्ध के समय तो ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है। उन्होंने समस्त ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। ब्राह्मणों के आने की तैयारी चल रही थी। घर पे विविध विविध पकवान बनाए जा रहे थे। तैयारी पूरी होने वाली थी। सामान बन चुका था। अब जब तक ब्राह्मण घर पर आए, इसी बीच घर के बाहर से कुछ गरीब गुजरने लगे। वह गरीब पकवानों की सुगंध को महसूस कर बड़े जोर से कहने लगे, अरे कोई हमारे जीवन में भी परोपकार कर दे, हमें यह पकवान खिला दे, हम भी तृप्त हो जाएंगे, हम आशीर्वाद देंगे, हमारे आशीर्वाद से जीव का कल्याण हो जाएगा। तब घर के अंदर विराजमान भक्त एकनाथ जी के कानों में यह आवाज गई। वह दौड़ते हुए बाहर आए। उन्होंने देखा बहुत सारे गरीब घर के बाहर खड़े हैं। भक्त एकनाथ जी को देखकर वह गरीब पुनः कहने लगे, अरे भक्त एकनाथ, तुम्हारा तो बहुत नाम है, तुम तो परोपकारी महापुरुष हो, क्या यह पकवान हमें नहीं खिलाओगे? एकनाथ जी ने उनकी प्रार्थना सुनते ही एक पंगत लगवा दी। अब सारे गरीब उस पंगत पर बैठकर भोजन पाने लगे। अब यह गरीब लोग तो भोजन पाकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। जब ब्राह्मण श्री एकनाथ जी के घर आए तो बड़े क्रोधित हो गए। वह क्रोध में भरकर भक्त एकनाथ से कहने लगे, तुमने हमारा अपमान किया है। हम तुम्हारे पिता के श्राद्ध के निमित्त तुम्हारे घर उपस्थित हुए और तुमने हमसे पहले ही गरीबों को भोजन करा दिया। अब हम तुम्हारे पास भोजन नहीं करेंगे। और जब श्राद्ध के समय ब्राह्मण लोग किसी के घर भोजन नहीं करते हैं तो उनका श्राद्ध भी उनके पितरों तक नहीं पहुंचता है, अर्थात तुम्हारे द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म भी तुम्हारे पितरों को प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार वह रुष्ट होकर एकनाथ जी के घर से निकल गए। अब भक्त एकनाथ जी विचार करने लगे, हमने तो सच्ची भावना से अपने बड़ों के निमित्त यह श्राद्ध कर्म किया था, अब उन तक यह भोजन किस प्रकार पहुंचेगा? तब मन में परमात्मा को याद करते हुए श्री एकनाथ जी कहने लगे, हे प्रभु, अब आप ही रक्षक हैं, आप ही रक्षा कीजिए। तब अंदर से प्रेरणा हुई, हे भक्त एकनाथ, आप अपने पितरों का आह्वान करो। तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारे पितृ स्वयं तुम्हारे घर पे उपस्थित हो जाएंगे। उस अंतरात्मा की आवाज सुनकर भक्त एकनाथ जी ने अपने पितरों का आह्वान किया। कहा जाता है एकनाथ की पुकार सुनकर उनके समस्त पितृ शरीर रूप में वहां उपस्थित हो गए। अब तो एकनाथ जी ने अपने हाथों से उन पितरों को भोजन कराया। जब ब्राह्मणों ने यह चमत्कार देखा वह हैरान हो गए। जो लोग मर चुके थे वह शरीर धारण करके पुनः किस प्रकार भोजन खाने आए हैं, यह चमत्कार देख ब्राह्मणों के होश उड़ गए। अब वह दौड़कर एकनाथ जी के शरण में आकर कहने लगे, हमें क्षमा कीजिए, हमसे अपराध हुआ है, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमने आपका अपमान किया है, आपने हमारा अपमान नहीं किया है। तब एकनाथ जी रोते हुए कहने लगे, हे ब्राह्मणों, मैंने तो उन गरीबों को तृप्त किया था। उन गरीबों की सेवा के प्रताप से मेरे समस्त पितृ यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार न करना, क्योंकि पितृ तो तभी प्रसन्न होते हैं जब गरीबों की सेवा की जाए। यह श्राद्ध तो हर किसी की तृप्ति के लिए किया जाता है। जब सब तृप्त होते हैं तभी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। एकनाथ जी के यह वाक्य सुनकर सब ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। तब आकाश में उपस्थित होकर सब पितृ कहने लगे, हे एकनाथ, हम तुम्हारी सेवा भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए हैं। अगर कुछ मांगना चाहो तो मांग सकते हो। यह आवाज सारे गांव ने सुनी। जब गांव वालों ने ऊपर देखा तो आकाश में कुछ लोग उन्हें दिखाई दिए। उन्हें देखकर सारा गांव आश्चर्यचकित रह गया। सोचने लगा, यह कौन है? तब श्री एकनाथ जी ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे मेरे पितरों, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो
तो मुझे यही वरदान दो। मुझे संसार के प्रत्येक जीव में परमात्मा दिखाई दे, मैं सच्चे भाव से उनकी सेवा कर सकूं। तब पितरों ने कहा, तुम्हारी यह मनोकामना पूर्ण होगी। तो भक्त एकनाथ जी के जीवन में ऐसे अनेक चमत्कार हुए। जब परमात्मा उनके लिए अलग अलग रूपों में प्रकट हो गए, तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान और ऐसे उनके प्रिय भक्तों के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।